नमस्कार जी, सभी का स्वागत और सभी का अभिनंदन। ये जो गिरी नदी है वो उफान पर है और बांगरन गांव का ताज़ा हाल क्या है तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगाइए। फिलहाल हमारी मौजूदगी है बांगरन पुल पे और यहाँ देखिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हैं और इसके साथ ही ये आप सामने देखिए, ये है बांगरन गांव। और ये कल हमने यहाँ से लाइव दिखाया था, उस समय घर का एक हिस्सा जो है वो ध्वस्त हो गया था। और अब आप देखिए रात के समय लोग जो है इस गांव को खाली करके सुरक्षित जगह पर जा रहे थे। और अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना भारी कटाव है। और ये 1 2 3 कम से कम ये 3-4 घर जो है इन पर खतरा मंडराया हुआ है। ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से इस समय दिखा रहे हैं और ये देखिए आप कि बिल्कुल किनारे पर ये चीज, ये घर है जो ये बिल्कुल किनारे पर है। और ये देखिए यमुना, ये जो गिरी नदी है इसका जो पूरा प्रभाव है वो इस दीवार के साथ टकरा रहा है। ये जो लैंडस्लाइड हो रही है उसका नदी का रुख सीधा वहां है और टक्कर वहां पर बज रही है, जिस वजह से जो है ये भूमि में यहाँ पर कटाव लगा हुआ है। तो ये आप अंदाजा लगाइए कि अभी इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उम्र लग जाती है घर बनाने के लिए, पूरी उम्र लग जाती है। हाँ, लैंडस्लाइड अभी भी जारी है, लगातार जारी है जी। और ये देखिए आप, बहुत नुकसान हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे बहुत नुकसान हो गया है और ये सब माफिया खनन की वजह से हो रहा है। ये क्रेशर जो लगे हुए हैं, क्रेशर की बदौलत सर सब ये नुकसान हो रहा है। ये जितना भी नुकसान हुआ है सब क्रेशर की बदौलत है सर। कहाँ से हैं आप लोग? सर मैं बांगरन से बिलोंग करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बांगरन से ही बिलोंग करता हूँ सर। और सर एक्चुअली हमारे घर यहाँ पे सब खाली करवा दिए गए हैं। बीती रात हम यहाँ पहुंचे थे, लोग अपना सामान लेकर जा रहे थे, सब और खाली करवा दिए गए हैं सर। मंदिर में स्टे कर रखी है प्रशासन ने, खाने पीने की व्यवस्था हुई यहीं पे करवाई गई है। प्रशासन ने की या लोग आपस में कर? प्रशासन ने की है, प्रशासन बोल के कुछ लोग भी हमारे हेल्प कर रहे हैं सर जी। आस पड़ोस के लोग हैं हमारे। प्रशासन ने अभी कुछ दिया है, राशन वगैरह प्रशासन ने बोल के गए हैं। प्रशासन हाँ। बोल के गया है कि यहाँ पे देंगे सारी किसी चीज की मतलब टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी इनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए वो सब कराइएगा। ठीक है, प्रशासन ने अभी मतलब ठीक है राहत। सर प्रशासन से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है। अब एक घर यहाँ से गिर चुका है और 5-6 मकान जो है सर बिल्कुल गिरने की तादाद पे हैं। आप देखिए बिल्कुल किनारे पर है जी। किनारे पे। अच्छा, एक और बात जानना चाहूंगा मैं कि पिछले कल जो यहाँ पर हादसा हुआ है इसमें कितने घरों को नुकसान पहुंचा है टोटल? टोटल सर वहाँ पे अभी 3 घरों को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। 3 तो बिल्कुल खत्म है। 3 तो खत्म है सर, वो तो अब रह भी नहीं सकते वहाँ पे, मतलब ऐसी है बिल्कुल, बहुत कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। 3 घर तो बहुत बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं और बाकी 5 घर, अब 5 घर कतार पे आ चुके हैं। बिल्कुल, जो ये घर है किनारे पर ही है ना। रात हमने देखा था कि अभी हम आपको जूम के माध्यम से दिखाएंगे। ये देखिए आप, उम्मीद है आप लोगों को आवाज सही से आ रही है। देखिए पिछले कल हमने आपको दिखाया था, रात के समय हम यहाँ पर पहुंचे थे इस गांव में और गांव के लोग इन घरों को खाली कर रहे थे, सामान लेकर कहीं जा रहे थे, सुरक्षित जगह पर जा रहे थे। क्या बीती होगी उनके ऊपर? उम्र भर का जो उनकी कमाई थी वो अपनी आंखों के आगे नदी में बहता हुआ देख रहे थे। देखिए एक घर, 2-3 घर तो ये तो बिल्कुल जो किनारे पर है बिल्कुल रहने लायक ही नहीं है। ये तो आज अगर बारिश तेज होती है तो हो सकता है कि आज ही ये नदी में समा जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि सब हेल्पलेस हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारी शासन प्रशासन से और सरकार से ये गुजारिश है कि कम से कम तुरंत प्रभाव से इन लोगों को राहत प्रदान की जाए, ताकि ये लोग कहीं सुरक्षित जगह पर रह सके या फिर इनके जीवन बसर करने के लिए कहीं अच्छी तरह से ये लोग मकान बना सके। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा
क्या कल देखिए, कल पूरे दिन सबको पता है कि यहाँ पर क्या घटना घटी। कोई नेता यहाँ पर आया, जितने भी पोंटा के नेता हैं उनमें से कोई आया है यहाँ? एसडीओ साहब आए थे। नेता की बात कर रहा हूँ, नेता कोई नहीं आया। एसडीओ साहब आए थे, ठीक है ना सर। प्रशासन, हाँ प्रशासन तो आया था, प्रशासन सब आया था सर। और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नायब साहब और पटवारी, जितने भी देखिए अधिकारी सब आए थे जी, लेकिन आए थे, पर कोई भी राजनीति नेता कोई नहीं आया। कोई देखिए नहीं आया, कोई पूछने तक नहीं आया कि आप लोग मतलब किस कंडीशन में गुजर रहे हो, कि बिल्कुल। आप घर से बेघर हो, कि आपको कोई सुविधा की जरूरत है, खाने की, पीने की, रहने की। सर कोई मंत्री नहीं आया है। बिल्कुल। देखिए एक आप लोगों से मतलब एक ये प्रशासन से मतलब एक सरकार से एक ये रिक्वेस्ट है हमारी हाथ जोड़ के सर, ये जो क्रेशर जो लगे हुए हैं सर, ये क्रेशर के दौरान ही हमारा जो जितना भी नुकसान हुआ है सब क्रेशर के दौरान हुआ है सर, ये ठीक है ना। अच्छा, क्रेशर की बदौलत हुआ है सर। क्रेशर वालों ने अपना क्रेशर सेव करके जेसीपी से क्या उसका नाम, वहां से मटेरियल उठा के और पानी का जो बहाव जितना भी था वो सारा सर एक साइड में मतलब आ चुका है। अब उसी की बदौलत जो है, हाँ ये देखिए, उसी की बदौलत सर हम लोगों का यहाँ पे नुकसान ये देखिए लैंडस्लाइड जारी है और ये भारी नुकसान। सर देखो अभी भी गिर रहा है, देखो बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ओ ये गिर रहा है सर, बहुत नुकसान हो रहा है सर। प्रशासन से, सरकार से यही विनती है सर हमारी, क्रेशर जो है क्या? क्रेशर यहाँ से बंद हो सर। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, ये देखिए, आप देखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहे और हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक चिंता की बात ये है कि जो ये बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके, आराम से चल लो भाई, थोड़ा पीछे होंगे। देखिए हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जो सरकार, जो नेता हर दिन भाषणों में तो यही कहते हैं कि हम आपके साथ बड़े हैं, वादे करते हैं सर। दिन रात आपके साथ बड़े हैं, वादे आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सोचिए आप, 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और यहाँ पर कोई सुध लेने नहीं पहुंचा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, कोई भी पार्टी का नहीं पहुंचा है, किसी भी पार्टी का देखिए तक भी नहीं आया। दुख होता है। कहाँ से देगा सर, कोई पूछने तक भी नहीं आया, बिल्कुल। देखने तक भी नहीं आया भाई। देखिए ये चिंता का विषय है और सबको सोचने विचारने की इसमें जरूरत है कि आखिर वो नेता जिस पर उम्मीद रखते हैं लोग, जिन्हें वोट देकर ये सोचते हैं कि ये हमारे दुख के समय में काम आएंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, यहाँ पर एक गांव उजड़ गया और कोई सुध लेने नहीं आए। और ये देखिए लैंडस्लाइड। ये जा रही ये तो इधर से मतलब ऐसा हो चुका है ना कि अब चाहकर भी मतलब क्या उसका नाम कि नहीं रह सकता कोई, मतलब ही नहीं है। हम रात गए वहां पर ना, तो रास्ता ही टूट गया, रास्ता ही सर खत्म हो चुका हमारे है। सामने एक बिजली का खंभा गिर गया, नामो निशान खत्म हो चुका है। लोग जो है तरपाले डाल के बेचारे अपना सामान रख रहे हैं, तरपाले डाल के गुजारा कर रहे हैं सर। बहुत ही ज्यादा मतलब ये का बिल्कुल सर ये अब मतलब हमने रात को देखा पोंटा साहिब में, शायद ही ऐसा कोई मंजर देखने को मिला होगा। रात हर एक की आंख नम थी, हर एक परेशान था। उम्र भर की कमाई अपने हाथों, अपने आंखों के आगे जाते हुए देख रहे हैं और बेबस है हर कोई, अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर। इससे बड़ी आफत और क्या होगी साहब? उम्र लग जाती है घर बनाने के लिए, पूरी उम्र लग जाती है, तब जाकर राशन बना। एक पैसा जोड़ के इंसान अपना रहने का घर बनाता है और वही सब चीज सर आंखों के सामने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है ना सर, बहुत दुखद, मतलब आप बता नहीं सकते कि हम आपको कैसी कंडीशन से। भाई जी अभी तो 5 घर गया हो गया, अभी तो 5 घर गया, अभी इधर देखो कितना घर है ये। बिल्कुल कम से कम हाँ, 10 घर हो रहा है, ये सारे सब पे खतरा है। यस, घरों का खतरा है, सबको खतरा है। देखिए देखिए इस पर हम ज्यादा तो क्या कहें, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस पर एक योजना बनाने की जरूरत है। नदी के पास चैनलाइजेशन करने की जरूरत है ताकि कटाव रोका जा सके। और ये भी ऐसे नहीं कि प्लान बनाया जाए,
युद्ध स्तर पर, अगर यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा तभी इस गांव को बचाने का जो है कार्य सफल हो पाएगा, नहीं तो ये गांव नक्शे से मिट सकता है जी। इस साइड भी हो रहा है खनन, इस साइड भी खनन हो रहा है। अजी पीछे हो ना, ये सामने यहाँ भी, ये देखिए यहाँ भी लैंडस्लाइड हो रही है, देखिए यहाँ पे भी ये लैंडस्लाइड है और यहाँ भी डेंजरस है। 6-7 घर है सर यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ हमारा इन पर घर भी भी वहीं पे है, बिल्कुल ही थोड़ा सा मतलब खतरा बना हुआ है। खतरा बना हुआ है सर, ये हमारे घर है यहाँ पे। और हमारे को भी मतलब प्रशासन ने यहाँ से खाली करवा दिया है, हमारे घर भी खाली करवा दिए हैं। और हम भी सर मंदिर में स्टे कर रखी है, हमने मंदिर में ही रह रहे हैं सर, ठीक है ना अच्छा, सर? रात भर आप लोग रात मंदिर में? भर सर मंदिर में ही हमने रह के काटी है सर। तो खाने पीने का कैसा हुआ? खाने पीने का सर मंदिर में ही हमने एडजस्टमेंट। किसने, गांव वालों ने? सर ये गांव वाले भी हेल्प कर रहे हैं सर, गांव वाले भी जितना हेल्प हो रही है, गांव वाले भी लगे हुए हैं बेचारे दिन रात। कोई अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगा, प्रशासन की ओर से, देखिए आ तो गए थे कल, क्या प्रशासन की ओर से? आया है, प्रशासन ने बोला है भाई क्या उसका ना आपको जो सुविधा चाहिए वो सुविधा आपको उपलब्ध होगी। क्या आप करेंगे सर? अभी पूरा आश्वासन दिया है, पूरा दे रखा है जी। सर उन पर। मंत्री जो यहाँ के मंत्री है ना सर, नेता लोग वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं सर हाथ जोड़ के, ठीक है ना सर? अभी इतना नुकसान हो रहा है यहाँ पब्लिक का, एक भी नेता, ये नहीं हम कहेंगे कि कांग्रेस का नेता या बीजेपी के नेता किस चीज के लिए हम वो नहीं कर रहे हैं सर। नेता तो नेता है सर, हमारे लिए पब्लिक के लिए नेता है। हमें राजनीति से कुछ नहीं लेना है कि बीजेपी का है कांग्रेस का, हम तो आम जनता है सर, आम जनता है। हम लोगों को तो सिर्फ कमाना है और खाना है सर। बिल्कुल, हम तो साथ देने का वादे करते हैं सर, हम आएंगे आपके सुख दुख में सब, लेकिन आता कोई नहीं, ठीक है ना सर? कोई अभी तक नहीं। 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है सर यहाँ पे, मतलब 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, अभी तक कोई भी मंत्री यहाँ पे किसी के हालात पूछने नहीं आया है कि आप लोगों का इतना नुकसान हुआ है, आपके खाने का, पीने का, रहने का कोई व्यवस्था आपकी। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो रात आपके खाने पीने का जो भी इंतजाम हुआ वो गांव वालों ने किया है ना? मंदिर में किया है, गांव वालों ने किया है ना? आपस में आप लोगों ने मिलजुल कर किया है, सबने किया। ठीक है। तो देखिए, पंचायत के प्रधान भी थे हमारे जी, पंचायत से, ठीक है तो ना? देखिए आपस में इन लोगों ने एक दूसरे की मदद की है, प्रशासन मौके पर पहुंचा है, उसकी काबिले तारीफ है, लेकिन उनसे जो बन पड़ता था बेचारों ने वो किया। लेकिन जो नेता राजनीति में नहीं है अभी, हाँ, जो खड़े वो खड़े हैं इनके साथ, वो भी हेल्प कर लेकिन जो नेता जो वादे करते थे वो यहाँ पर ना पहुंचे, ये एक दुख का विषय है, इस पर सोचने की जरूरत है। और ये देखिए सामने ये भी लैंडस्लाइड हो रहा है, इन घरों को भी खाली किया गया है। और ये देखिए बारिश, देखिए लगातार ये बारिश कल से लगातार बारिश हो रही मुझे नहीं लगता कि थोड़ा भी आराम बारिश ने किया होगा। और ये जल स्तर जो है पानी का अभी बहाव और बढ़ेगा, थोड़ा कम हुआ था जी, पर ये अभी फिर दोबारा बढ़ेगा। यस, तो खतरा तो है जी। और आप लोग इस पर क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेकिन सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि हो क्या रहा है, कमी किसकी है और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। तो फिलहाल के लिए बंद होने चाहिए सर। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। मैं था आपके साथ आपका अपना प्रेम वर्मा, राजपुरिया।